नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आत्मनिर्भर भारत की तरफ मोदी सरकार का बड़ा कदम। अब देश में कम हो सकती है डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें। जी हां, जहां एक तरफ भारत ने कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर दिया है शुरू, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व के सबसे बड़े तेल के निर्यातक वेनेजुएला से अब भारत तेल खरीदेगा, वो भी बिना पैसे दिए। क्या है ये पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करते हैं। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अब भारत ने बंगाल की खाड़ी में कच्चे तेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो तेल एंड पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से दी गई है कि बंगाल की खाड़ी में अब ऑयल का प्रोडक्शन का पहला प्रोजेक्ट जो है वो भारत के द्वारा बनकर तैयार हो चुका है, जिसके द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, और इसी ऑयल प्रोडक्शन के जरिए जो है वो भारत ऑयल प्रोडक्शन में 7% का जो है वो इजाफा करेगा। और आपके लिए बता दें कि भारत की सार्वजनिक कंपनी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC ने इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो कल दी थी। एक्स ट्विटर यानी कि पोस्ट कर जो है वो ONGC और इसी के साथ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये पूरा मामले पर जो है वो बात की गई है और जानकारी भी दी गई है। दरअसल आपके लिए बता दें कि कृष्णा गोदावरी घाटी में कच्चे तेल का प्रोडक्शन जो है वो भारत सरकार यानी कि ONGC संस्था के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जो कि भारत की ही कंपनी है, सरकार के द्वारा चलाई जाती एक कंपनी है। और इसके द्वारा यानी कि ONGC के द्वारा जो है अब वो अपना यानी कच्चा तेल जो है वो बनाया जाएगा, प्रोडक्शन की जाएगी, वो भी समुद्र के नीचे से। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के तट से दूर जटिल और कठिन डीप वाटर के अंदर यानी कि KG 2.98 ब्लॉक है, और यहां पर ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि 45,000 बैरल प्रतिदिन तेल निकालने जाने का अनुमान जो है वो इस प्रोडक्शन से लगाया जा रहा है। और इसके अलावा यहां से 1 करोड़ क्यूब मीटर गैस जो है वो हर दिन निकालने की संभावना है। और इसी के साथ जो है वो केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि ये देश को एनर्जी आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगा। और उन्होंने कहा कि यहां से तेल निकलेगा और वहां देश जो है वो अब यानी कि मौजूदा ऑयल जो प्रोडक्शन है अब वो भारत में 7% और गैस प्रोडक्शन में जो वहां पर भी 7% का इजाफा जो है वो भारत सरकार यानी कि भारत देश को होगा। हालांकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ 7% का इजाफा और पूरे मामले की जानकारी जो है वो पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा दी गई है, पर उन्होंने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि इस प्रोडक्शन से जो है वो देश में पेट्रोल या फिर गैस की कीमतों पर कोई असर पड़ेगा। एक तरफ जो है वो पेट्रोलियम मंत्री ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि इससे जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था को जो है वो एक नई मजबूती मिलेगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट यानी कि हरदीप सिंह पुरी की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा है कि ये भारत की ऊर्जा यात्रा और एक उल्लेखनीय कदम है और आत्मनिर्भर भारत के हमारे मिशन को बढ़ावा देता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था के भी कई फायदे होंगे। देखिए, एक तरफ जो है वो भारत अपना ऑयल का प्रोडक्शन शुरू कर चुका है, जिससे अब जैसे कि हम पहले से ही भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो है वो लगातार बड़े कदम जो हैं वो देश की मोदी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिससे कि अब भारत को जो है वो तेल के लिए यानी कच्चे तेल के लिए जो है वो अब और देशों की तरफ जो है वो नहीं देखना पड़ेगा, चाहे फिर वो खाड़ी देश हो या फिर इसके अलावा तमाम वो देश जिनसे अभी तक भारत जो है वो तेल लेता हुआ आया है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक यानी कि वेनेजुएला से भी अब भारत जो है वो बिना पैसे दिए हुए तेल खरीदेगा, और इस डील के लिए जो है वो वेनेजुएला भी राजी हो गया है। आखिरकार ये मामला क्या है कि वेनेजुएला जो है वो भारत को बिना पैसों के तेल आखिरकार क्यों दे रहा है? दरअसल भारत और वेनेजुएला के बीच जो है वो अब ऐसी डील हो रही है जिसके चलते भारत को वेनेजुएला जो है वो अब तेल सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है, और वेनेजुएला यानी कि इस
जिसके पास यानी वेनेजुएला एक ऐसा देश है विश्व में जिसके पास अनुकूल भंडार यानी कि काफी ज्यादा जो तेल का भंडार है वो वेनेजुएला के पास है। और अब भारत के लिए जो है वो वेनेजुएला बिना किसी यानी कि ओएनजीसी यानी कि जो विदेश लिमिटेड है हमारे भारत की ही कंपनी है जिसके द्वारा एक तरफ ऑयल प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसी कंपनी को जो है वो वेनेजुएला भी तेल सप्लाई करेगा। और तेल की आपूर्ति करने के लिए जो है वो वेनेजुएला अब राजी भी हो गया है। वेनेजुएला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी भी दी और उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है पर इस संबंध में पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन यानी कि जो भारत की तरफ से सचिव हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले की जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि ओबीएल से लंबित बकाया के बदले में हमें कुछ तेल पर तेल देने के लिए सहमत हो गया है वेनेजुएला। और हम यानी कि इस पूरे या कब से तेल जो है वो वेनेजुएला देना स्टार्ट करेगा उस अभी तक डेटों को लेकर जो है वो कोई बात सामने नहीं आई है पर डील जो है वो पक्की हो चुकी है। इस बात पर जो है वो दोनों ही देशों की तरफ से मोहर लगाई गई है। जानकारी के अनुसार भारत की प्रमुख तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला से अपने लाभांश के बदले तेल खरीदने की बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ओएनजीसी का लगभग $600 मिलियन का लाभांश जो है वो वेनेजुएला में फंसा हुआ है। मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया है कि ओएनजीसी ने अपने फंसे लाभांश के बदले वेनेजुएला से तेल खरीदने की बातचीत की है और ओएनजीसी और वेनेजुएला के बीच जो है वो तेल खरीद को लेकर बातचीत जो है वो संभव हो चुकी है। और अक्टूबर 2023 यानी कि पिछले ही साल वेनेजुएला सरकार और विपक्षी दलों के बीच हुए समारोह के बीच यानी कि समझौता हुआ था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल और गैस पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया था। 2019 में ही वेनेजुएला पर लगा हुआ था तेल और गैस पर प्रतिबंध। देखिए अब वो प्रतिबंध जो है वो खत्म हो चुका है जिसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि तेल का निर्यात जो है वो फिर एक बार अब वेनेजुएला करना शुरू हो चुका है। साल 2019 से ही वेनेजुएला के तेल एवं गैस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रतिबंध लगने से पहले वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। वेनेजुएला से तेल डील भारत के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। भारत शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि उसे जहां से तेल सस्ता मिलेगा वो वहीं से तेल खरीदेगा। ऐसे में अगर वेनेजुएला से लाभांश के बदले तेल मिलता है तो ये भारत की जो विदेशी मुद्रा है उस पर भी काफी अच्छा यानी कि भारत की जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और देखिए वेनेजुएला में जो फंसा $600 मिलियन का भंडार यानी कि 600 मिलियन का जो लाभांश है भारत का, इसके बदले अगर ये डील की जा रही है तो इससे जो है वो भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दरअसल वेनेजुएला के पेट्रोलियस डी वेनेजुएला डी के जो यानी कि जिस तरीके से परियोजना जो भारत और वेनेजुएला के बीच में भी है, मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा जो है ये भी खबर सामने आई है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने भी इस पूरे मामले की पुष्टि की है कि सेन क्रिस्टल बॉल और परियोजना पर कंपनी लगभग $600 मिलियन का लाभांश बकाया है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के छूट के बाद कंपनी लाभांश के बदले तेल को लेकर खरीद को पूरा करेगी जो कि भारत का लाभांश वहां पर फंसा हुआ है। यानी कि जिस तरीके से आज देश में जो है वैसे तो अगर तेल और पेट्रोल की बात करें तो उनकी कीमतों को हमेशा सरकार जो है वो कंट्रोल करने की बात जो है वो कहती है, पर अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ प्रोडक्शन तो वहीं दूसरी तरफ जो है वेनेजुएला से तेल जो है वो बिना पैसों के लिया जा रहा है, डील की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो इससे जो है वो भारतीय नागरिकों को कितनी सहूलियत मिलेगी। खैर इस पूरे मामले पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान जो है वो नहीं दिया गया है कि पेट्रोल डीजल या गैस की कीमतें कम होंगी कि नहीं होंगी, पर ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा एक तरफ कच्चे तेल का प्रोडक्शन तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला से ये बड़ी डील। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।